दोस्तों अगर आप मीशो सेलर हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो हर किसी मीशो सेलर के लिए जो है वो सर दर्द है। आज हम बात करने वाले हैं मीशो में रिटर्न्स की। रिटर्न्स तो लोगों के सभी के आते हैं सेलर्स को, लेकिन वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। उनको नहीं पता होता है कि उनका जो कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा रिटर्न्स आया है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो रिटर्न्स आने वाला है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है रिटर्न आने के बाद में उसका क्लेम मिला है नहीं मिला है, या फिर आप ये ट्रैक नहीं कर पाते कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जो रिटर्न रेट है सबसे ज्यादा हाई होने वाली है। और उस पर वो आप किसी भी तरह की जो है कोई ओवरव्यू नहीं कर पाते हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट को लेकर किस तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए कि हमारे जो है इस प्रोडक्ट के रिटर्न्स कम हो जाए, या फिर हमें ऐसा प्रोडक्ट जो है सेल ही नहीं करना चाहिए जो हमें लॉस दे रहा हो ना कि बिजनेस दे रहा हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ मीशो रिटर्न्स को मैनेज करने के लिए। मैं आपको समझाने वाला हूँ कौन कौन सा टैब किस चीज़ के लिए होता है, जिससे कि आपकी जो है आप रिटर्न्स जो है मीशो के मैनेज आसानी से कर सकते हैं और अपनी जो है मीशो में सेलर जर्नी को जो है वो आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखाऊंगा सारी चीज़ें। आपको कोई भी स्टेप जो है फॉलो नहीं करनी है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिससे कि आपको पता लगे कि मीशो में किस तरीके से रिटर्न्स को मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए देखिएगा मेरे पास एक ये सेलर अकाउंट है। यहाँ पर मैं आपको जो है मीशो के जो रिटर्न्स को मैनेज करना बताऊंगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा इस अकाउंट में जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स पे मैं क्लिक कर लूंगा। यूजुअली आप भी ऐसे ही क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं रिटर्न्स को। अब ओवरव्यू करने के लिए क्या है कि यहाँ पर देखिए कि ओवरव्यू वाले टैब पर जो है यह हमें समरी दिखाता है, जो कि 19 जुलाई से लेके 15 अगस्त यानी कि लगभग एक महीने की जो हमारे पास में है जो रिपोर्ट्स है। अब रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट्स ये कहते हैं कस्टमर रिटर्न रेट जो है वो हमारा 50% है। ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपके कितने ऑर्डर में से जो है कितने डिलीवर्ड हुए हैं और कितने रिटर्न आए हैं। तो इस चीज़ भी आपको दिखा रहा है। तो आप ये देखिएगा जो कस्टमर रिटर्न है कम से कम वो है आपके 50%। इट मीन्स हम यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करेंगे कुछ ना कुछ हमारे प्रोडक्ट में ऐसी कमी है, हम ऐसी या तो पैकेजिंग गलत कर रहे हैं या उनको एक्सपायर आइटम दे रहे हैं, या फिर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो रिटर्न्स में डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारे कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हो। तो आप ये चीजें जो है एक कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है अपने प्रोडक्ट पे एक बार रिव्यू करें, उसकी क्वालिटी चेक करें कि आपकी पैकेजिंग ऐसी तो नहीं है कि आपका प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है, या आपके प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो नहीं है जिसकी वजह से रिटर्न जो है कम आ रहा है। अगर आप इन चीजों पर काम कर लेंगे तो आपका जो रिटर्न रेट 50% है 100% कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोरियर रिटर्न। जो कोरियर रिटर्न है हमारा वो है 33%। यहाँ पर आपको ये भी दिखा देगा कि आपके कितने ऑर्डर्स आए हैं और कितने वो है आपके डिस्पैच हुए हैं। ये सारी चीजें भी आपको दिखा रहा है, लेकिन 33% की जो है एक रेशियो काफी ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कोरियर रिटर्न को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट में एक प्रीपेड डिस्काउंट दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि कस्टमर 100% जो है वो अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको रिसीव करता है। और ये जो कोरियर रिटर्न वाले होते हैं जो आपका प्रोडक्ट जो है डिलीवर करने जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, कभी 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 ऐसा होता है लोगों का कहना है कि लोग ये जाते नहीं रिटर्न करने के लिए, कोई बारिश आ गई है या फिर कोई ट्रैफिक ज्यादा है तो ये अपनी तरफ से कैंसिल कर देते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है इस केस में ज्यादा से ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कस्टमर की, और कस्टमर ही जो है कोरियर वालों को कॉल करते हैं अपने प्रोडक्ट को रिसीव करने के लिए, उनको प्रेशराइज करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने लिस्टिंग को एडिट करना है और वहां पर जाकर आपको जो है प्रीपेड डिस्काउंट देना है। अब प्रीपेड डिस्काउंट किस तरीके से देना है मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है, आप जाकर इस वीडियो को देख लेंगे तो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी मीशो प्ले लिस्ट के अंदर से, और आपका जो है पूरे रिटर्न जो है यहाँ से भी कम हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक अच्छी ड्यूल प्राइसिंग कस्टमर रिटर्न रेट है। अभी ड्यूल प्राइसिंग क्या होती है? ड्यूल प्राइसिंग ये होती है कि आपकी जैसे रॉन्ग डिफेक्ट रिटर्न प्राइस होता है और एक होता है आपका मीशो प्राइस। तो जो रॉन्ग डिफेक्ट प्राइस होता है, तो अगर जब कोई प्रोडक्ट जो है कस्टमर अगर उसको बाय करता है तो मीशो उनको दिखाता है कि आप अगर थोड़ा सा हाई प्राइस पे उसको खरीदते हैं तो आपको जो है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा। और आपका जो है अगर मीशो का रेगुलर प्राइस है तो आपको जो है इसको वो चीज नहीं मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा रिटर्न आया है वो 50% मीशो प्राइसिंग पे आया हुआ है। ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक सजेशन भी आया हुआ है यहाँ पर दिखा रहा है कि आरटी अप्रूवल क्लेम्स। अगर आपको आरटी अप्रूवल क्लेम्स करने हैं, यानी कि जो हमारे 33% ये वाले आए थे, तो आप यहाँ पर ब्रांडेड पैकेजिंग जो बारकोड वाली होती है आप उसको यहाँ से बाइक भी कर सकते हैं। इससे ये रहेगा कि आप अगर इसकी वीडियो बनाते हैं प्रोडक्ट की
तो जाते टाइम आपने क्या दिया है और आते टाइम आपको अगर कुछ गलत रिसीव होता है तो आप क्लेम के लिए अप्लाई कर लेते हैं और 100% आप एलिजिबल हो जाते हैं क्लेम के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी है। और यहाँ पर बताने के बाद में आपको यहाँ ये प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है, यहाँ से आप ये चीजें देख सकते हैं। जैसे कि 3 प्रोडक्ट हैं हमारे, ठीक है, जो ऑर्डर डिलीवर्ड हुए दोनों के एक एक हुए हैं, और इसमें से एक रिटर्न आ गया है, इसमें से एक भी रिटर्न नहीं आया, और ये प्रोडक्ट हमारा डिलीवर्ड नहीं हुआ है। तो हम इस बीच के प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 100% रिटर्न इंक्रीज कंपेयर टू दिस मंथ। तो एक प्रोडक्ट जो है हमारा यहाँ से डिलीवर हुआ है और वही हमारा रिटर्न्स भी आ गया। तो इस पर हम डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो हम डिटेल देखने के लिए देखिए इस डैशबोर्ड को हम इस तरीके से ओपन करेंगे। लास्ट एक महीने में हमारा जो एक ऑर्डर गया था, एक रिटर्न आ गया, 100% ये रिटर्न रेट हमारा दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आप चीजें देख सकते हैं। अब रिटर्न जो शिपिंग लगी है इस पर हमारी 155 रुपए है। अब आप ये देखिएगा कि इस प्रोडक्ट को हमने मार्केटिंग लगाकर, प्रमोशन लगाकर इसको हमने सेल कराया, और सेल कराने के बाद अगर कस्टमर ने इसको रिटर्न कर दिया तो हमारे पास कुछ हाथ में नहीं आता है, बल्कि हम 155 रुपए जो है यहाँ पर माइनस में चले जाएंगे। तो आप इस तरीके से जो है प्रोडक्ट वाइज भी, ऑर्डर वाइज भी यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना लॉस में जा रहे हैं। क्योंकि आपको अगर ई कॉमर्स सेलिंग जर्नी आप कर रहे हैं, अपने ई कॉमर्स सेलर हैं, तो आपको ये चीजें जो है अपनी लाइन चेक करनी ही पड़ेंगी, अपने पास रिपोर्ट में रखनी पड़ेंगी कि आप कितने प्रॉफिट में, कितने लॉस में। तो इस तरीके से आपको जो है रिटर्न्स को यहाँ पर मैनेज करना है, और आप अपना प्रोडक्ट वाइज जो है चीजें यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम फिर से पीछे चलते हैं। अब यहाँ से जाने के बाद में ये सारा ओवरव्यू जो है हमने कर लिया, ओवरव्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं आपका रिटर्न ट्रैकिंग पे। अब ये रिटर्न ट्रैकिंग क्या होता है? रिटर्न ट्रैकिंग ये वो चीज होती है कि जो प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आ रहा है और आप ट्रैकिंग नंबर डाल के जो है यहाँ से देख सकते हैं। अब ये जो है, ये लास्ट जो है हमारा, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ये कब से कब तक का है हमारा। ये जो है हमारा लास्ट एक महीने का है। तो इस एक महीने में हमारा क्या प्रोडक्ट है और उसकी सब ऑर्डर आईडी नंबर क्या है, रिटर्न का रीजन क्या है। रिटर्न का रीजन आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि रिटर्न का रेट यहाँ पर दिखाया हुआ है, हैव अदर क्वालिटी रिलेटेड इशू, मतलब क्वालिटी को उनको हमारी प्रॉब्लम आई है, और इस पर भी हमारा क्या है, रिटर्न शिपिंग रेट जो है दोनों तरफ का वो हमारा 155 रुपये लग गया है। और ये जो रिटर्न की रेट हुई थी ये 5 अगस्त को हुई थी, और अब हमें ये देखना है कि ये जो है हमारे पास पहुंचा है नहीं पहुंचा है। तो इस तरीके से हम अपना जो है यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। पहले हम यहाँ पर ये दिखा देते थे हम महीने में, और उसके बाद में हम इसको आगे प्रोसेस कर देते हैं। तो ये प्रोडक्ट देखिए हमारा एबीबी नंबर ये रहा हमारा, और स्टेटस जो है अभी इन ट्रांजिस्टर अभी हमारे पास नहीं आया है, ये अभी चंद्रपुर के अंदर है, और मंदसौर जो हमारे पास पहुंचना है। और ये हमारा व्यू शिपिंग रिलेटेड डिटेल्स हम यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिएगा। तो इस तरीके से आप चीजें भी यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है अभी वो है आपके पास पहुंचा नहीं है। 8 तारीख में ट्रांजिस्ट है और आज है 16, तो अभी तक ये हमारा प्रोडक्ट हमारे पास नहीं पहुंचा है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। ये इन ट्रांजिस्ट वाले हो गए, ये आउट ऑफ डिलीवरी हो गई। इसी तरीके से आउट ऑफ डिलीवरी आप देख लेंगे, ये रहा ये प्रोडक्ट। तो आप आउट ऑफ डिलीवरी चेक करने के लिए स्टेटस भी यहाँ से देख लेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये रहा, ये यहाँ से नंबर से आपको ट्रैकिंग लॉगिन करना पड़ेगा, तो ये मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से सेम अपना नंबर डाल के भी ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इन ट्रांजिट यहाँ पर चेक कर लेंगे, यहाँ पर आउट फॉर डिलीवरी चेक कर लेंगे। यहाँ से जो डिलीवर्ड आपके ऑर्डर हो चुके हैं उनको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि कोई प्रोडक्ट आपका लॉस हो चुका, ना तो कस्टमर के पास पहुंचा ना ही आपके पास आया है, तो आप ये लॉस में भी जाकर इस तरीके से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और आपके जो है जो रिटर्न लेस रिफंड है, मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट है जो रिटर्न लेस हो चुके हैं, मतलब वो अब जो है आपके पास रिटर्न नहीं होने वाले हैं, या रास्ते में ही मीशो ने उनको जो है डिफ्यूज कर दिया है, डिस्पोज कर दिया है, तो उस तरह के रिटर्न जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और डिस्पोज भी ये किसी तरीके का ऑप्शन होता है। तो इसमें भी क्या है, ये इस तरह के रिटर्न जो मान लो अमेजोन, जो सॉरी आपके मीशो के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें अगर वो डैमेज हो चुके हैं या लॉस हो चुके हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर दिए होंगे। इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। वैसे ज्यादातर जो है क्वेश्चन ये ही रहता है कि क्या मीशो पे सेफ है सेल करना। तो आज के डेट में मैं आपको बताऊंगा सेफ है, क्योंकि इतना सब कुछ जो है मीशो ने आपको दिखा दिया है कि आप रिटर्न्स में जाके अपना हर एक प्रोडक्ट इन ट्रांजिट, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड और लॉस, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, सेलर्स को ज्यादातर
रिटर्न्स को मैनेज करना नहीं आता, तो इसलिए उनको लगता है कि यहाँ पर चोरी ज़्यादा होती है, लॉस ज़्यादा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप रिटर्न्स कंटिन्यू मैनेज करेंगे तो आप 100% जो है मीशो पे अपना जो है प्रॉफिट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों मैंने ट्रैकिंग तक आपको बता दिया था, रिटर्न ट्रैकिंग तक। अब उसके बाद क्लेम ट्रैकिंग है। अभी क्लेम ट्रैकिंग क्या है? क्लेम ट्रैकिंग है दोस्तों ये वो चीज के जो क्लेम आपने मीशो के अंदर रेस किए हैं, जैसे कि क्लेम जो आपने रेस किए हैं, तो वो चीजें आप यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न में डैमेज मिला है, या रॉन्ग मिला है, या डिफेक्टिव मिला है, तो आप सीधा यहाँ से रेस क्लेम पे क्लिक करेंगे और अपना जो है आप क्लेम यहाँ पर रेस कर लेंगे सब वोटर आईडी के थ्रू। और क्लेम किस तरीके से आपका रेस किया जाता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख लेंगे मीशो सेलर के अंदर जाके, तो आपको ये भी पता लग जाएगा। अब हम क्या है, फिर से रिटर्न्स पे चले जाते हैं। अब रिटर्न्स पे जाने के बाद हमने क्लेम ट्रैकिंग तक हमने देख लिया था कि क्लेम हम किस तरीके से ट्रैक करते हैं। उसके बाद आता है कोरियर पार्टनर। अब ये कोरियर पार्टनर है। कोरियर पार्टनर से क्या रहेगा, आपको आप ये देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक्सप्रेस बीज, डिलीवरी, शाइडोफैक्स, इकॉम, ये 4 कंपनी जो है हमें प्रेफर करता है मीशो। और यहाँ पर क्या ये दिखा रहा है रेट को, कौन कितने कितने ज्यादा लेता है। अगर आपके 500 ग्राम पे अगर फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज, यानी ये कस्टमर ने लेने से मना कर, मतलब लेकर उसके बाद रिटर्न कर दिया, तो 155 रुपए जो सबसे कम एक्सप्रेस बीज ले रहा है। फिर डिलीवरी है, और उसके बाद शाइडोफैक्स है, और आपका इकॉम है। ठीक है। और एवरेज रिटर्न जो है इनका सबसे ज्यादा है, आपका एक्सप्रेस बीस का। तो आप ये चीज ट्रैक कर सकते हैं कि जिनका आपका रिटर्न रेट ज्यादा है, आप उनको अवॉइड कीजिएगा, और जिनका रिटर्न रेट कम है तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, भाई यहाँ पर 162 रुपये ले रहे हैं यहाँ पर साइड इफेक्ट्स वाले, और यहाँ पर 155 रुपये ले रहे हैं एक्सप्रेस बीस वाले। तो आप इनका रिटर्न रेट जो है सबसे ज्यादा है, तो आप क्या है, आप जो है यहाँ पर 162 रुपये में साइड इफेक्ट्स को भी चूज कर सकते हैं, जो कि आपको जो रिटर्न है वो जल्द से जल्द आपके पास में जो है पहुंचा देता है। और जो क्लेम रेज है इनका भी रेशियो यहाँ पर दिखा रहा है, तो इस तरीके से आप जो है प्रेफर कर सकते हैं अपने जो है कोरियर पार्टनर को। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप जो है मीशो के अंदर अपने क्लेम्स और आपने जो है रिटर्न्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर रिटर्न्स आप मैनेज करेंगे तो मीशो पे आपका जो है बिजनेस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब चीजें क्लियरली बताई हैं कि किस चीज से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर तक भी इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप इससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और किसी भी तरीके की आपको सर्विस चाहिए तो डिस्प्ले पर मेरा दिया गया नंबर आप मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं जल्द ही आपको रिप्लाई करूंगा।